आज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU रोहतक के अंदर छात्रों ने एक कार्यक्रम के दौरान एक नए छात्र संगठन एकलव्य की शुरुआत की। छात्रों से जब पूछा गया कि क्यों एक नए संगठन शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे संगठन छात्रों के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो छात्रों ने कहा कि क्योंकि सभी छात्र संगठन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए छात्रों के लिए काम करने की ज़रूरत है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी की। इसी दौरान छात्रों से बात की गई। आइए सुनते हैं क्या कहा छात्रों ने। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। MDU की ये लाइब्रेरी के सामने हम खड़े हैं क्योंकि आज MDU के अंदर छात्रों ने मिलकर के एक नए संगठन का निर्माण किया है। उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी, कि क्या ज़रूरत पड़ी जब इतने सारे संगठन पहले से हैं एक नए संगठन के और निर्माण की। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं विजेंद्र जी, आप MDU कैंपस के अंदर पधारने पर आपका स्वागत करता हूं, और आप हरियाणा के सीनियर मोस्ट पत्रकार हो, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और मैं ज़िले के अलग अलग कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से आए सभी छात्रों का यूनिवर्सिटी प्रांगण में स्वागत करता हूं। और आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज हमने एकलव्य छात्र संगठन का गठन किया है, जिसके हमने दीपक जी जो है इनको प्रधान की जिम्मेदारी दी है। अमन जो है वो उपाध्यक्ष रहेंगे हमारे संगठन के, और जो अमित है वो हमारे संगठन के महासचिव रहेंगे। और जैसा कि आपने पूछा कि इतने संगठनों के होने के बावजूद भी जो है एक नए संगठन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ छात्र संगठन ऐसे हैं जो बात तो छात्र हितों की करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किन्हीं राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहते हैं, और उनकी निष्ठा जो है वो छात्रों की बजाय जो है अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की तरफ ज़्यादा दिखती है। इस वजह से जो है हमने एक छात्र हितों को प्राथमिकता देने के लिए एक नए छात्र संगठन का गठन किया है, ताकि छात्र हितों की बात को जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों तक बड़ी मजबूती के साथ पेश किया जा सके। तो दावा वो भी वही करते हैं कि हम जो है छात्रों की आवाज़ उठाएंगे, परंतु वो जो है राजनीति का सिर्फ अड्डा बनकर रह जाते हैं। वो मैं तो ये कहूँगा कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार और सभी जो अपने विवेकशील जो है छात्र हैं, उन सभी को पता है कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब बात छात्र हितों की आती है तो सबसे पहले वो अपनी राजनीतिक आकाओं के पास में या उनकी गोद में बैठने का काम करते हैं, और छात्र हित जो है उनके लिए दूसरे सत्र की बात हो जाती है। तो मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस बात से आप सभी जो है भली भांति परिचित हो। आप तो नहीं कहेंगे, परंतु हमारा काम है पूछना, और हम पूछेंगे कि कल को जो है आपका एकलव्य छात्र संगठन वो भी किसी राजनीतिक गोदी में जा बैठा तो फिर छात्र क्या? मैं आपको वचन देता हूं कि हमारा जो है आज से लेके और सदा सदैव एक वो ध्येय रहेगा कि छात्र हितों को प्राथमिकता देना, और हमारी जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी से किसी भी प्रकार की संबद्धता नहीं रहेगी। और मैं आपके माध्यम से और सभी छात्रों की तरफ से आपको वचन देता हूँ, और हम अपने वचन को निभाने वाले लोग हैं। इतिहास इस बात का गवाह है, और पूरे का पूरा हरियाणा और पूरे का पूरा भारत जो है हमारी जबान की कीमत को समझता है। हम सुबह कुछ, दोपहर को कुछ और रात को कुछ अपनी जबान को बदलने वाले लोगों में से नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि नया जो संगठन बनाया गया उसके क्या क्या एजेंडे रहेंगे, किस तरीके का संघर्ष जो है उनकी तरफ से देखने को छात्रों के लिए मिलेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं कहना चाहूँगा सबको धन्यवाद, जो भी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं। अनिल पंगाल सर जी, गुरु जी हमारे, इनका अच्छा मार्गदर्शन रहा। और यह अमित है, अमन, जितने ही भाई आए सबका धन्यवाद है। सर, हमारा एजेंडा रहेगा सभी छात्र हितों के लिए काम करेंगे। जो भी छात्रों को परेशानी आई किसी भी तरह की, उसका हर संभव हल किया जाएगा। अभी तक यूनिवर्सिटी कैंपस में कौन सा ईयर आपका? फर्स्ट ईयर में हैं आप। अभी जितने टाइम से आप आए हैं, कुछ समस्याएं आपने चिन्हित की हों ताकि उनके ऊपर आगे संघर्ष किया जा सके? सबसे बड़ी समस्या थी सर कि एडमिशन नहीं हो रहा था मेरा, तो अब की बार एडमिशन हुआ है। स्पेशल जो एडमिशन टाइम पे छात्रों के हित में काम किया जाएगा। किसी को अगर किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है या किसी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनका हल किया जाएगा।
जी, उपाध्यक्ष महोदय हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे और किन मुद्दों पे आप आगे संघर्ष करते हुए नजर आएंगे छात्रों के लिए? पहले सबका धन्यवाद करते हैं, और सर आपका भी और स्टूडेंट विंग सर इसलिए बनाई गई है क्योंकि छात्र हितों के बारे में होगी। छात्र हितों के बारे में मतलब जैसे कि स्कॉलरशिप के बारे में, कोई रीअपेयर के पेपर के बारे में, या कोई डेट एक्सटेंड करवानी हो, या एडमिशन की सीट बढ़ाने के वजह से, या कोई भी जो स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो सभी का इकट्ठा सॉल्यूशन साथ चल के करेंगे तो थोड़ा जल्दी भी होगा। क्योंकि पर्टिकुलर बंदे को जो एमडीयू प्रशासन है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट कम देती है, अगर यूनियन जाएगी तो थोड़ा जल्दी काम होगा। इसी वजह से एक संगठन बनाया गया है, और जिसके अध्यक्ष दीपक जी हैं, और उपप्रधान ये हैं जी अमन जी, और सर हैं अनिल जी। तो इसी उसमें तो थोड़ा स्टूडेंट को मतलब ये है कि भाई कोई प्रॉब्लम में मतलब अकेले नहीं झेलनी पड़ा, तो यूनियन के साथ चलेंगे सर। तो नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग रखा आपने, एकलव्य छात्र संगठन। तो ये नाम दिमाग में कैसे आया, इसके पीछे की सोच कुछ बता पाएं? ये सर एकलव्य जैसे सबको पता भी है कि एकलव्य के अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे, और इसी वजह से हमने भी हम भी तो अभी स्टूडेंट ही हैं, तो इसी वजह से हमने वहाँ से लिया है एकलव्य, जो महान स्टूडेंट बताए गए हैं आज के टाइम में भी, और वहीं से लिया है। स्टूडेंट ही हम, कोई मतलब किसी उसमें राजनीति में तो है नहीं, तो स्टूडेंट का नाम लेके चले हैं सर एकलव्य, जो हमारे मतलब मार्गदर्शक ही मान लो आप। जी, छात्र हैं, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ने एक आम बात है, क्योंकि जो पहला एक तरीके से कह गए है राजनीति का, वो छात्र जीवन से ही इंसान सीखता है। तमाम जो चुनौतियां हैं वो ज़िंदगी में उनको झेलनी पड़ेंगी, परंतु अगर अब सीख जाएंगे तो निश्चित तौर पे आने वाली जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सकती है। मैं शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि मैं भी खुद पूर्व छात्र अध्यक्ष रहा हूँ, तो उम्मीद करूँगा कि ये अपने काम में सफल हों। संगठन जो है, जिस तरीके के बाकी संगठन हैं, उस ढर्रे पर ना चल करके एक नई इबारत लिखते हुए नज़र आएँ, और छात्रों को, चाहे वो दाखिलों का मामला है, चाहे वो वजीफे का मामला है, या फिर जो है बस स्टैंड से लेकर के या रेलवे स्टेशन तक यहाँ तक आने की जो समस्याएं हैं, वो तमाम के ऊपर ये बहुत शिद्दत के साथ लड़ते और संघर्ष करते हुए नज़र आएंगे। ऐसी ही उम्मीद करते हुए मैं विजेंद्र सिंह आपसे यहाँ से अलविदा लेता हूँ। फिर किसी मोड़ से दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।